हम हरे 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। वेरी गुड। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार को हमारी एक श्रृंखला, बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, खुश रहने का मूल मंत्र। हम सब खुश रहना चाहते हैं, हमेशा हमारी जिंदगी में खुशियां भरी रहे, सब हम यही चाहते हैं। तो उसके मूल मंत्र हमें क्या क्या, इसके बारे में हमने पिछले कई सप्ताह से हमारे ये क्रम चल रहा है। तो आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। और अभी आज साथ में आज हमारे जो अभी एक पर्व चल रहा है, अभी 9 दिन का नवान्निक अनुष्ठान भी चल रहा है, नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में कैसे खुशियां लाने लेके आते हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और पर्व में भी देखिए, दो तरह के पर्व होते हैं, लौकिक पर्व होते हैं और आध्यात्मिक पर्व भी होते हैं। तो अभी जो पर्व चल रहा है नवरात्रि, इसको हम लौकिक भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक भी कह सकते हैं, कारण इसमें हम मंत्र साधना ज्यादा से ज्यादा करते हैं, नवान्निक अनुष्ठान करते हैं। तो इस दृष्टि से ये आध्यात्मिक पर्व कहलाता है। और देखिए, जगह जगह कहीं दुर्गोत्सव, कहीं गरबा, गुजरात में क्या और पश्चिम में सब गरबा डांस इसमें बहुत ज्यादा होता है। और असम बंगाल साइड में उधर दुर्गोत्सव, कहीं दशहरे के रूप में, अलग अलग रूप में सब जगह मनाया जाता है। तो इसे हम लौकिक पर्व भी कह सकते हैं। तो ये लौकिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण पर्व अभी जो हमारा चल रहा है, ये भी हमारे जीवन में खुशियां लाने में कितना सहायक है। कारण मैंने पहले ही बताया कि पर्व भी हमारे जीवन में बहुत खुशियां लेकर आते हैं, सारे पर्व, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक हो। तो पर्व का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हुए, अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। और सभी से निवेदन है, अलका जी का स्वागत। ओम अरहम ओम अरहम। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ओम अरहम ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्वागत के लिए। बहुत दिनों के बाद मैंने ज्वाइन किया है, और आनंद भाई जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी देखिए कितना उत्साह, चेहरे से कोई कहेगा नहीं कि आनंद भाई जी को इतना ठीक नहीं है। यही खुशियां होती है कि जो प्रॉब्लम है उसमें भी खुश रहना।
ऐसे नहीं कि रोते रहना है, क्या करूं चेहरा पाके के मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर अब मैं करता हूँ, ये चालू चलता है, ऐसा नहीं है। तो वही देखो देखो कितने अच्छी तरह मुस्कुरा रहे हैं। तो यही होता है कि हर पल खुशी पाने के लिए हमें सतत खुश रहना पड़ता है। और जैसे आनंद भाई जी ने अभी बताया कि आज अभी पर्व चल रहा है, पर्व पर्व तो हमें पता है कि बहुत आते हैं, पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं हर साल, क्योंकि भारत एक संस्कृति का देश है। तो भारतीय संस्कृति है, तो ये जो संस्कृति है ये त्योहार लाती है। भारतीय संस्कृति है ये त्योहार लाती है, उजागर करने दिलो दिमाग को होली दीपावली आती है। उजागर करने दिलो दिमाग को दीपावली होली आती है। बहुत घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में, घना अंधेरा छाया है दिल की दुनिया में, वहां खुशियों की ज्योति जलाने और संदेश देने मैं कुछ लेकर आई हूँ, मैं कुछ लेकर आई हूँ। तो ओम हर हर ओम हर। त्योहार में कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो चलिए आज की शुरुआत हम गुरु मंत्र के साथ देवी की भी आराधना करते हैं। तो देवी का भी मंत्र बोलते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करके फिर हम आगे चलते। काफी दिनों के बाद आई हूँ, तो टेस्ट तो करूंगी कि कितना भूल गए पीछे का, कितना याद है पीछे का। कुछ तो प्रश्न पूछूंगी ही मैं आप लोगों को। तो चलिए पहले सभी रीढ़ की हड्डी सीखी, हाथ की मुद्रा जिसमें कंफर्टेबल हो, वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, जिसमें भी कंफर्टेबल हो वैसी मुद्रा करें। आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके बाद गुरु वंदना और फिर देवी का श्रोत्र सुन के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लंबी श्वास भरे, ओम ओम। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। गहरी एकाग्रता और पूर्ण जागरूकता के साथ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। देवी की प्रार्थना। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेष जंतो, स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि, दारिद्र्य दुःख भय हारिणी का त्वदन्या,
सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। खुश हो सभी? यस। एवरीवन इज हैप्पी वन? यस यस, सब हैप्पी। वृषाली जी सब हाथ करके बता रहे खुश हो। वीडियो नहीं होंगे तो सुशील कुमार जी या झूम यूजर सुधा जी कैसे जानेंगे कि आप खुश हो? आपके चेहरे दिखेंगे, थोड़ा स्माइली फेस दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो खुश रहने के मूल मंत्र जानने के लिए हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ जाना है। सबको याद भी होगा कि हमने क्या क्या जाना है, क्या क्या नहीं। ऐसे आशा करती हूँ, अपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा करूंगी और अपेक्षा भंग होगा तो मेरी खुशी कम हो जाएगी। तो इसीलिए अपेक्षा तो नहीं करती हूँ, पर सोचती हूँ कि आप कितने सारे लेक्चर्स हुए हैं। तो चलिए शॉर्ट में बता दीजिए कि आपको इतने सारे लेक्चर हुए, इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा लगा कि जो आपके दिमाग में फिट बैठा है या अच्छा लगा है? 5 एक मिनट हम इस बात पर बात अशोक करेंगे। जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। अपने खुशियों का खजाना अपने भीतर ही है। बाहर तो क्षणिक खुशी रहती है और वही फिर दुख का कारण बन जाता है। ये किसने बताया है? ये किस पॉइंट पे बताया हुआ है? ये तो आज टॉपिक भी है अपना, परंतु बताने में किसने जैसे इस बात के लिए एक्सप्लेन किया है? थोड़ा खुशियां जैसे प्रेक्षा ध्यान करते हैं, योगा अपने शरीर प्रेक्षा करते हैं, तो उसमें जो आनंद आता है वो कहीं पे भी नहीं आता है। ठीक है, चलो। मैंने एक और अलग प्रश्न पूछा था, कोई बात नहीं। और कोई बताइए, बहुत अच्छी बात बताई कि सुचिता जी ने नजरअंदाज अपने आप को करना अनम्यूट किया। मुझे सुचिता जी पूरा, बोलिए। सुचिता जी। जैसे पूरा अपना हो गया सेशन, उसमें से एक ही मैंने बात सीखी, नजरअंदाज करना और जो जैसे वैसे स्वीकार करना। ये बात बहुत सुंदर लगी मुझे, क्योंकि अभी जैसे क्लास कभी 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 मैंने बहुत प्रयोग करके भी देखा है। हाँ, कुछ तो होता है, घर में रहते हैं तो कुछ तो होता है, नजरअंदाज करती हूँ, दिमाग में नहीं आता है, वो बात बात बैठती नहीं है। सही में बहुत अच्छा लगता है वो, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत नजरअंदाज बढ़िया। कर, देखिए, अगर आप दो शब्द है नजरअंदाज करना। उसको हम इंग्लिश में कहें तो लेट गो। लेट गो। इस बात को आप मूल मंत्र समझ लीजिए। लेट गो करिए, लेट गो। बहुत बातें होती रहती है जीवन में, संसार में बहुत सारी, और छोटी छोटी बातों पर अगर अपन ध्यान देते रहेंगे ना तो जिंदगी में कभी खुश ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है। तो चलता है, जाने दो ना, होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे करके आप लेट गो करते हैं तो दैट इज। हाँ, वृषाली जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। परिस्थिति के अनुसार जैसा समय आता है उसका स्वीकार करके चलना चाहिए। यस, परफेक्ट। जो है उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द थिंग। जैसे समय में समय के अनुसार जो मिलता है, और ध्यान रखना कि समय के पहले और किस्मत में ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। कितना भी करो आप, कितना भी करो, जो लिखा है वही होगा और वही मिलने वाला है। परंतु प्रयत्न करना कभी छोड़ना नहीं। इसी पर हाथ जोड़ के बैठ गए कि किस्मत में तो आ जाएगा, तो कभी नहीं होगा। उसके लिए प्रयत्न भी तो करना ही पड़ता है। श्रम को कभी, पुरुषार्थ को कभी कम मत करो। और भगवान महावीर ने जैसे कहा वैसे हमें क्या करना चाहिए? कभी भी एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। हर एक 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 क्षण का उपयोग करना चाहिए। तो सभी इस प्रकार आगे बढ़। अलका जी, जो पॉइंट हमने चर्चा की थी उसके में एक पॉइंट था प्रकृति के साथ, नेचर के साथ रहना।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम प्रकृति के साथ अगर रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, प्रकृति के विरुद्ध अगर चलेंगे तो हम खुश नहीं रह सकते। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल। प्रकृति हमें खुशियां देती है और प्रकृति के साथ रहने पर ही हमें खुशियां मिलेगी। देखो ये भी बात बताया, और एक संध्या ने बात बताई थी वो बहुत सुंदर थी, मुझे ऐसा लगा। मंत्र के बारे में भी बताया था उसने, और उसने ये भी बताया था कि बाकी सारे सुख, कार आ गई, वाह 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 वाह, खुश, कुछ दिन फिर खुशी खत्म, नया शर्ट लाए, खुश खुश, फिर फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। परमानेंट खुशी किसी में नहीं है, और परमानेंट खुशी चाहिए तो उसको कहते हैं आत्मानंद। जिसको आत्मानंद मिलता है ना, वाह, ये करने से मैं खुश, यही अंदर होता है आत्मानंद। और उसके बाद में होता है परमानंद। ठीक है, तो सबसे बात है कि आनंद मिलता है, तो आनंद छोटी सी बात है, आत्मानंद उससे बड़ी बात है, और परमानंद तो उससे भी बड़ी बात है। तो हमें क्या करना है, परमानेंट आनंद चाहिए, परमानेंट, नॉट परमानंद, पर परमानेंट आनंद चाहिए कि एक खुश, आहा, जिंदगी में कभी दुखी होना ही नहीं है। तो वो कहाँ है, तो वो तो अंदर ही है, वो अंदर है। और उसके लिए क्या जरूरी है, खुश रहना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बात है कि खुश रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी होती है, वो हमें जाननी है। ब्रह्मा कुमारी जी ने बहुत सुंदर वाक्य बोला है, उनका बहुत एक अच्छा अ, विषय है और लेक्चर भी है। तो उन्होंने कहा, खुश रहने के लिए, खुश रहने के लिए वजह की तलाश मत करो कि ये बात हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगी, तो वजह की तलाश मत करो। ये काम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। जो काम कर रहे हो ना, बस उसमें खुश रहो। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को खुश रहने के लिए कोई भी वजह की जरूरत नहीं है। सही है ना? तो हम जब तक अपने आप को ये नहीं भावित करेंगे कि मुझे तो खुश रहना है, हर हाल में मुझे खुश रहना है, तो ये खुशी आप कहाँ से मिलेगी आपको? क्या आप खुद को जाने बिना खुश रह सकते हैं? खुद के जाने बिना अपना कल्याण कभी नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखिए आप, कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए, क्या आप इस बात को मानते हो? क्या आप इस बात को मानते हो कि खुश होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुश खुद को होने, जानो। क्या मैं जो पॉइंट आज रख रही हूँ, खुद को जानना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है आपको खुद को जानना, बताइए। क्या लग रहा है आपको कि क्यों जानना है आपको खुद को? बोलिए, क्यों जानना है? हाथ ऊपर कीजिए, आनंद भाई जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे देंगे। खुद को जानना क्यों जरूरी है, बताइए। हाथ ऊपर करके एक जवाब दीजिए कोई, कि मैं बताता हूँ कि खुश रहना क्यों जरूरी है। यस, वृशाली जी आप बता सकती हो। आनंद भाई जी, वृशाली जी को दे दीजिए ऑप्शन, उनका हाथ हैंड रेज दिख रहा है। हाँ, यस। हम लोग खुशी तो बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंदर की तरफ नहीं देखते हैं। अगर आपने अंदर की तरफ देखेंगे तो बाहर सब छोड़कर आत्मा में आनंद मिलेगा। नहीं, प्रश्न ये है कि खुद को जानना जरूरी है क्या, क्यों है? हाँ हाँ। हाँ, वो प्रश्न वो है। वो तो हम बात कर चुके हैं कि भाई खुशियां अंदर है, परमानेंट है, वो उसको अपने को अंदर के लिए ढूंढना है, उसके लिए क्या करना है। तो चलिए, उन्होंने बता दिया जरूरी है, अच्छा है। सुशील छोटी, जी कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी, बोलिए अनम्यूट सुशील कर सकते हो भैया, आप अपने आप को। कोशिश कीजिए सुशील भैया। आपका, आप है ना, वहाँ माइक है, माइक है, माइक का पिक्चर है, माइक पे टच कर दीजिए, माइक का पिक्चर होता है। यस, हो यस, गया। हो जय गया। जिनेन्द्र। हमारा 24 घंटा दूसरों को देखने में लग जाता है, जबकि हम खुद स्वयं को नहीं देखते बिल्कुल भी। करेक्ट, वाह, और बढ़िया। हमारे आगम में वो जो हम ये करते हैं अर्थवरना, उसमें भी कहा है कि एक को जान लिया तो सबको जान लिया। एक को एगम जान, जाने। हाँ एक, हाँ। तो अपने आप को जाने बगैर हम खुश हो नहीं सकते।
हमारे भीतर क्या है क्या नहीं है हम जानेंगे नहीं तो कैसे खुश होंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सुचिता जी ने कहा कि हम लोगों को, दूसरों को देखते हैं तो उनको नजरअंदाज करना चाहिए। तो इसके लिए एक बात सही है कि बिल्कुल सही है कि क्या करना चाहिए हमें। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो कि जो करना है खुद कर सकते हो उतना करो, किसी और इंसान से नहीं रखो। अगर आप कुछ भी इंसान से, अभी जैसे बेटा है, अब बेटे को पढ़ाया, बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, तो नेचुरली ऐसा अपेक्षा रहती कि वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो जॉब करेगा, फिर मैं उसके साथ रहूंगी, उसकी बहू आएगी, वो खाना बनाएगी, फिर मैं आराम करूंगी, वो सेवा करेंगी। ये सब सपने अगर हम बुनते जाएंगे ना तो हम कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेंगे। तो इसीलिए क्या करना है, इंसान को खुद पर ही केवल विचार करना चाहिए। तो आइए, जो करे उसमें कैसे खुश हाँ, रहना कनक चाहिए। गोलसा ने अपना वीडियो ऑन किया है, कुछ कहना है कनक तो अनम्यूट कर सकते हैं। यस, हाँ बोलो कनक। हाँ, जय जिनेंद्र। अगर हमें कुछ पाना है तो सबसे पहले मेरे सादर जय जिनेंद्र सभी से। अगर हमें कुछ पाना है तो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। स्वयं यस, बदलेंगे तभी कुछ ना कुछ नया पाएंगे। और इसके लिए हमें नया नया प्रयोग भी करना जरूरी है, तभी हम कुछ ना कुछ नई उपलब्धि कर पाएंगे। जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है, तो ये तो बात सही है कि पहले स्वयं स्वयं के ऊपर ऊपर अनुशासन होगा तो हम फिर दूसरों के ऊपर अनुशासन कर पाएंगे। तो ये बात तो आगे में सही बताई हुई है, तो इसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है उमर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो जो करे उसमें खुश रहो, और आत्मिक आत्मा की खुशी तलाश, अंदर की खुशी तलाश करो। और कुछ करना मतलब जैसे बेटे के लिए जिंदगी भर इतना किया, तो वो कुछ करे। ये बिजनेस है, हमें बिजनेस नहीं करना है, भावनाओं से काम करना है। हो गया, मेरा कर्तव्य था, मैंने कर लिया। अब जो करना है वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल 100%, हम अमेरिका में बच्चे रहते कोई अपेक्षा नहीं रखते, और बोलते करते तो उसको बोनस समझो। अगर कुछ किया उन्होंने तो ये आपके लिए बोनस समझो। तो अपन अपेक्षा नहीं रहते तो बच्चों को और लगता है कि मैं कुछ करूं, पापा तो कभी कुछ मांगते ही नहीं, पापा तो कुछ कभी कुछ। तो उल्टा आप जितना नहीं अपेक्षा रखोगे उतना ज्यादा पाओगे। तो खुश रहने के लिए अपने को ये देखो, एक जीवन इतना है और मृत्यु इतना है, कितना उसके बीच में जिंदगी है, इतनी सी तो जिंदगी है। क्यों छोटी छोटी बातों में उलझना है। खुश रहना है, हर चीज में खुश रहना है हमें। तो मेन है कि खुशियां क्यों आती है, कि तनाव होता है ना, खुशियों के बीच में कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं मेन। जब हमारे तनाव आ जाता है, तनाव आता है तो अपने आप खुशी कम हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर 1, तनाव को मैनेज करना सीखो। ये सोच लो कि मैं छोटी छोटी बात में तनाव नहीं लूंगी। बहुत बड़ी परिस्थिति आई तो भी तनाव मत लो ना, खुश रहो ना, मस्त रहो ना। मुझे मालूम है कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली इजी नहीं होता है, पर ये मैंने देखा हुआ है। मैं बड़ी भाग्यवान हूँ, मेरे दोनों भी जवाई है, वो हीरे से बढ़कर है। मतलब मैंने सोचा नहीं इंसान में भी ऐसे इंसान हो सकते हैं ऐसे। अभी जैसे मेरे बड़े जवाई, छोटे जवाई है, तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि गुस्सा क्या चीज होती है। उनको कोई बात का गुस्सा आता ही नहीं, मतलब पूरा दुनिया इधर से उधर भी हो जाए तो भी वो शांत रहते हैं। तो उससे घर में शांति लगती है। और बड़े जवाई की एक बात मैं बताती हूँ कि मतलब वो मुझे हमेशा याद आती है, उदाहरण के लिए देना जरूरी है। कि एक दिन हमें पार्टी में जाना था, तो समझ लो 7, 7:30 का टाइम था। तो मैं, मेरे हस्बैंड, जवाई तैयार होके खड़े हो गए कि भाई चलेंगे। तो मेरी दो बेटियां, दोनों में तैयार होने में 1 घंटा लगाया। मतलब 7:30 जाना था तो 8 भी बज गए तो भी वो बाहर नहीं आई। तो हम कुछ नहीं, हम गप्पे मार रहे थे आज आराम से, ऐसे नहीं कि अभी क्यों नहीं आई, उसको चलो आवाज देना, कुछ भी नहीं, हम मस्त अपने मस्ती में तीनों गप। मेरी बेटी आ गई, धाड़ धाड़ धाड़, चलो 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 चलो, जैसे बहुत मतलब अबे लेट हो जाएगा, नहीं तो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रहे हो, खड़े क्यों हो, चलो चलो बैठो बैठो, तो मतलब ऐसे जैसे कि हम ही लेट कर रहे हैं। तो हम गाड़ी में बैठने के लिए गए, और जैसे भी बैठने को गए तो मेरे जवाई बोले गाड़ी की चाबी चाहिए, चाबी लाता हूँ।
तो वो बोलती है कि ओ बाप रे, उसने तो दरवाजा बंद कर दिया, अब दरवाजा तो लॉक हो गया और दरवाजे की चाबी भी उसी में थी, अब क्या करना है। अब देखो लेट तो हो गया, अब देखो अब कितना गुस्सा आता है। कम से कम पूछते कि भाई, बेटी को पूछते, अरे तुम पूछती तो सही कि भाई दरवाजा बंद करूं कि चाबी ली कि नहीं, कुछ नहीं, मेरे जवाई ने कुछ भी नहीं कहा। तो उतर गए और गैरेज होता है ना, तो गैरेज में से उन्होंने सारे हथियारे निकाले और बारी पूरी खोलने लगे। बारी खोली उन्होंने फटाफट फटाफट, 10-15 मिनट लगे, बारी से अंदर गए, चाबी ले आए, बारी फिट कर दी और फिर हम निकल गए। आधा घंटा गया, पर उसमें गुस्सा नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक अक्षर भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये परिस्थिति सामान्य इंसान कर सकता है ऐसा मुझे लगता ही नहीं, मुझे हमेशा यही आश्चर्य लगता है। तो वो मेरे छोटे जवाई भी इससे भी अधिक शांत है, इससे भी अधिक, फिर आप सोचो कि कितने शांत। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें तनाव मैनेज करना चाहिए, छोटी बातों के लिए नहीं। बड़ी घटना हो गई तो लेट हो गया और उसमें फिर ये चाबी नहीं और फिर ये सब करना, फिर तनाव को मैनेज जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आप खुश रहोगे। और खुद का आत्मसम्मान जरूर रख, आत्मसम्मान रखने में आपको कोई कमी नहीं रखनी। तो कई बार आप कई संतों के सेंटेंस सुनोगे तो वो सब कहेंगे कि कहाँ है खुशियों का खजाना। आज मैं सुबह पढ़ रही तो देखो, उतर भीतर तेरे, उतर भीतर तेरे एहसासों का समुंदर भरा है, उतर भीतर तेरे एहसासों का समुंदर भरा है, खजाना खुशियों का बशर तेरे अंदर भरा हुआ। तो सब कुछ ये कोई बशर राम के एक संत ने लिखा हुआ है। आज थोड़ी मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज मैं कुछ प्रैक्टिकल भी लेने वाली हूँ और कुछ बातें, पिछली बातों को एक बार, क्योंकि आज का सेशन खुशियों पे हम एंड कर दे। खुशियों का इतना बड़ा है कि साल भर चलेगा, आप खुद ही ढूंढते रहो, खुद ही सोचते रहो, बहुत दिया है आपको, इसी पर भी स्टडी करोगे तो बहुत हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो पिछले के पॉइंट है उसको एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे, ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉट ऑल पॉइंट। कहानियां भी बताई है मैंने बहुत बहुत, आपको याद होगा तो। और इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वो अरहम ध्वनि से होती है। आज आनंद भाई जी ने अरहम ध्वनि लगाई, आपको पता है, आनंद केंद्र, यहाँ आनंद है, हृदय के अंदर आनंद अंदर है वो। और अरहम अरहम करते रहो, तो वो कैसा करना है उसके अनेक विधियां है। हम एक बार वापस नेक्स्ट से अरहम के बारे में भी जानेंगे। तो अरहम, जैसे अभी तो जो रिकॉर्डिंग होता है वो सिंपल होता है, आप काम कर रहे हो, बस अपने काम करते 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 दूसरे के बारे में मत सोचो कि ये आया नहीं, अभी ये सब्जी बनानी, ये क्या करूं, वो करना है। विचार दिमाग में हजारों चलते रहते हैं, हजारों से मतलब चलते हैं। तो उसके बदले आप क्या करो, बस काम करते करते अरे हम 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 अरे हम, बस इस तरह गुनगुनाते रहिए। देखो खुशियां, काम का तनाव कम हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। और ऐसे नहीं हो तो अपने पास रिकॉर्डिंग भी है, तो उसका ऑडियो ले लीजिए, रिकॉर्डिंग आप नेट पे जाओगे तो आराम की ध्वनि बोलेंगे तो मिल जाएगी, या तो आनंद भाई जी आज शेयर भी करेंगे। बस काम करते करते साइड बाय साइड चालू कर दीजिए आपका मोबाइल और आरंभ की ध्वनि चालू कर दीजिए, ध्वनि चलेगी, उसके साथ आप भी बोलते जाइए। तो इस प्रकार आपको खुशियां तो बहुत मिलेगी और हर जगह मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस हमें चाहिए कि खुशियों को देखो, अपने आप को पहचानोगे ना, इसीलिए आज बोला है कि खुद को जाने बिना कुछ नहीं। आप अगर खुद ही खुद को नहीं समझेंगे, आपके अंदर खजाना है, अगर उस खजाने को आप नहीं जानते, तो कहते कि एक किसान था एक, बहुत गरीब था, पर खुश रहता था, प्रसन्न रहता था। पर उसके दोस्त थे
यार क्या तेरा घर, कुछ चीजें नहीं है तेरे घर में, ये नहीं है तेरे घर में, वो नहीं है। आज की दुनिया देख, टीवी तो चाहिए चाहिए ना, तेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। मतलब बार बार यही बोलते रहते, बार बार यही बोलता रहता था। तो वो ध्यान नहीं देता था, वो खुश रहता था। पर इतना बहुत बार बार कहने के दिमाग में तो वो बात बैठ रही थी। रोज रोज हैमरिंग बोलते हैं ना अपन, अनुप्रेक्षा बोलते, रोज 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 बोलने से वो धीरे धीरे अंदर जाती है। आपको मैंने एक बात बताई थी, याद है तो, कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, मेन तीन पार्ट होते हैं वैसे, पर मेन दो पार्ट होते हैं। एक होता है वो क्या होता है, चेतन मन होता है, और एक होता है अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो हम काम करते हैं वो सब चेतन माइंड से, वो केवल 10% है, समझ 10%। वो सब आज अभी मैं बोल रही हूँ, आपको कुछ बता रही हूँ, आप सुन रही है, सब चेतन मन को, मतलब वर्तमान में जो काम चलते वो सब चेतन मन के काम। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि अंदर जाते हैं, वो अवचेतन मन में। अवचेतन मन क्या है कि एक डेटा बैंक है, हर चीज उसमें स्टोर हो जाती है, हर चीज उसमें स्टोर हो जाती है, और फिर वो वैसे हो जाती है जो अंदर स्टोर हुआ वैसे। और ये चेतन मन क्या करता है कि जैसे वो जो किसान था उसको बोला कि तेरे घर में कुछ नहीं है, तू कैसा आदमी है, थोड़ा पैसा होगा ना, तो कुछ कमाता नहीं, इतने से क्या होगा, कमाओगे ना तो बहुत पैसा आएगा, पैसा आएगा ना तो चीजें आएगी, तो कितना खुश हो जाएगा। तो ये बात रोज रोज सुन के उसके वो चेतन मन विचार करता है, चेतन मन क्या करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, क्या खुशी मिल जाएगी, वो ऐसा चेतन मन चिंतन करता है। पर सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कोई चिंतन नहीं करता है, वो विचार नहीं करता है, वो जो बात आएगी उसको एक्सेप्ट करता है, वैसे के वैसे स्वीकारता है, उसको कोई समझ में नहीं आता है कि करना कि नहीं करना। ये सब चेतन मन का है। और चेतन मन को जो बात सेट हो गई वो अंदर डाल देगा सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा। तो मेरे इससे हो रहा है क्या आनंद भाई? तो वो शेतकरी को लगा कि सही मुझे कमाना चाहिए, बहुत चीजें आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते वो सो गया। तो सो गया तो नींद में आ गया कि शहर में जाओ, शहर में बहुत कमाई होती है, और वहाँ खजाना भी होता है, बहुत खजाने मिल जाएंगे तेरे को। तो बस दूसरे दिन सुबह उठा और शहर की ओर चला गया। अब शाम तक पहुंच गया, फिर पूरी रात घूमता रहा, पूरी रात घूमता रहा। तो पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, और उसको पुलिस स्टेशन पे लेके गए और बोले कि क्या कर रहा था रात भर, किसको ढूंढ रहा था, क्या चोरी करनी है क्या? बोलते नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी। बोले फिर क्या बात है, क्यों घूम रहा? बोले मैं तो खजाना ढूंढ रहा हूँ। बोले ऐसा खजाना कहाँ होता है? बोले हाँ, मैंने सपनों में देखा कि शहर में खजाना होता है। तो उसको लगा कि ये बहुत सामान। तो एक पुलिस ने उसको बोला कि मैंने भी एक सपना देखा था। बोले वो क्या था? तो बोले मैंने देखा था कि एक गांव है, एक छोटी सी नदी बह रही है, उसके बाजू में मेरी खेती है, उसके सामने मेरी छोटी सी झोपड़ी है। तो मैं झोपड़ी में बैठता हूँ तो बहती हुई नदी दिख रही है, मेरे सारे खेत में ऐसे सब ग्रीनरी दिख रही है, वाह, मैं इतना खुश होता हूँ। तो किसान सोचता है ये तो मेरा ही तो है, मैं भी तो छोटे से घर में रहता हूँ, मेरी तो खेती है और सामने दिखती है, मेरी भी तो यही तो खुशी। तो इंस्पेक्टर बोलता है मेरे तो यहाँ गांव में, शहर में तो मुझे कुछ नहीं मिलता है, मेरे गांव में वो झोपड़पट्टी में जो मिलता है ना, वो तो वो किसान को पता चलता है, फिर वो आता है और फिर खुश होता है। तो इस प्रकार होता है कि होता सब अपने ही पास, होता सब अपने ही अंदर, पर हम पूरी दुनिया घूमते हैं, फिर एंड में पता चलता है अरे यार ये तो क्या हो गया, मैं तो पूरी दुनिया घूमा पर मेरे पास ही सब कुछ था। तो सब कुछ अंदर है, बस आपको प्रयत्न करना है और खुश रहने के लिए। छोटी सी बात भी बहुत खुशियां देती है। एक छोटी सी बात बताओ मुझे कोई भी की जो बहुत पता चलेगा कि आप खुश हो, बहुत छोटी सी बात है, इतनी सी बात है, वो एक छोटी सी बात बतानी है आपको। जो बताने वाला वो हैंड रेज करे, आनंद भाई जी उनको अनम्यूट ऑप्शन। इतनी सी बात है, एक ही बात है। ये छोटी सी बात जान के फिर हम और बातें जानेंगे, एक छोटी सी बात से भी आप खुश रहते हैं। कौन बताना? चलो संगीता को ऑप्शन दीजिए, संगीता का हाथ हैंड रेज है। आनंद भाई जी, संगीता। हाँ यस संगीता। हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई तो हम खुश हो जाते हैं, या जो नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो होनी ही नहीं होगी, उस पर नहीं, वो रोज होनी चाहिए, वो अपने पास होती है वो छोटी सी बात।
यस यस, सुचिता को दे दो अन ऑप्शन। सुचिता बोल रही है, वो बोलो। यस चेहरा खुश रखना चाहिए अपना। यस, बस प्रसन्नता सबसे छोटी प्रसन्नता। सी बात है, बहुत कोई बात नहीं है, बस खुश रहने के लिए बस छोटा सा काम कीजिए बस। आहा, इतना सा चेहरा, मुस्कुराते हुए चेहरा दिखना चाहिए, और कुछ मत कीजिए, बस ये दिन भर इसको कैसे रखे इसके बारे में सोचो। आपत्ति भी आ गई, दुख भी आ गया, मुझे पता है इतना मुश्किल नहीं, पर मैंने, आपको याद होगा तो पहले एपिसोड जाके आप वापस देख लीजिए। फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि मेरी माँ हमेशा प्रसन्न रहती, 90 साल तक मैंने देखा है माँ को, मैंने कभी उसको दुखी देखा ही नहीं। और आपको आश्चर्य लगा कि माँ की जिंदगी में दुख ही दुख था, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी समस्याएं, इतनी समस्याएं थी कि लोग आके बोलते थे, तो माँ बोलती छोड़ दो ना, उस पर क्या बात कर रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली, इतनी सी बात। जैसे मेरा मतलब भाई है, वो अलग रहने लगा, घर के ही बाजू में दूसरी रूम लेके हमारे ही घर में सेपरेट हो गया, तो पड़ोसी तो होते क्या भाई बाजू में गया, अरे बाजू में तो गया, लोग तो अमेरिका जाते, अब कुछ हुआ तो वो बाजू में तो आ जाएगा ना, क्या है इस पर बात करनी। टीवी के सीरियल देखो कितने अच्छे चलते हैं। तो हर बात को मैंने देखा है कि मेरे माँ ने, हो सकता है मेरे में जो पॉजिटिविटी आई है वो मेरे माँ के कारण आई होगी, तो हर हाल में मुस्कुराते रहे। यस, तो चलिए एक बार हंसते हैं सब। हाँ हाँ हाँ, चलिए हाथ कीजिए। हाँ 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 हाँ, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हमेशा दिल को याद करो ऐसे करते हुए, है अपना दिल तो आवारा। बस बाकी बातें छोड़ दो, किसी भी बातों में खुशी ढूंढ लो। और ऐसे करके क्या बोलना है, एक मैंने साइन बताया था और इसमें कुछ बोला था, याद है क्या आपको? क्या याद है? ऐसे साइन करके मैंने बोला था कि हम कुछ कर सकते हैं, इस तरह उसको देख के कुछ करना है। एक एपिसोड में मैंने ये बताया कि इस टाइप की पोजीशन करनी है और उसको देख के हमें कुछ बोलना है, वो रोज करने के लिए भी बोला था। कितने लोग उसको कर रहे हैं और वो कौन सी बात मैंने बताई थी बताओ? अगर वो बात आपके दिमाग में एक के भी रह गई तो मुझे लगेगा कि चलो, मैं हमारा लेक्चर देना या एमपी के कल्याणम का रोज का काम मेहनत करना सफल हो गया, ऐसा मैं मानूंगी। तो बोलो सुचिता, क्या है? लोगस्य के बारे में जो नहीं, आप, छोड़ दो, नो स्टॉप, नो लोगस। यस, अशोक भाई सोचो, जो अटेंड करते हैं उसके बारे में सोचो थोड़ा, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब वो बात मैंने बताई थी कि आपको रोज करनी, रोज करनी है। अरे रोज तो करना भूल जाओ, आपने की नहीं पर उसको भूल भी गए आप। है, देखो मुझे खुशियां तो आप नहीं दे रहे ना, अपेक्षा तो नहीं रखती हूँ, पर थोड़ा तो लगता ही है ना कि भाई इतनी बड़ी बात मैंने बताई और इतना उस टाइम समझाया कि इसको मैं रोज करती हूँ, मैं रोज करती हूँ, इसलिए मुझे खुशी होती है और मैं उसका विभा जी आगे। कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलिए। विभा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विभाजी बोलेंगी, विभाजी शायद परफेक्ट बता सकेगी। यस विभाजी बोलिए। विभाजी आपका वीडियो तो चालू नहीं है पर आप बात कर सकते हो। चालू है, वीडियो चालू है। मेरे इस पर तो खाली नंबर आ रहा है 112233, वो उनका नंबर होता है विभाजी का। चलिए। चलिए, तो मैं आप सबके लिए क्षमा मांगती हूँ कि कुछ काम की चीज नहीं है, आप लोगों को लेक्चर दो, बस आज का आनंद, आप वर्तमान में रहते हो, वर्तमान कार्यक्रम का आनंद लेते हो, पीछे का सब भूल जाते हो। तो ये मैंने ऐसा बताया था, अष्टमंगलक में बताया था कि इसमें अष्टमंगलक है, इसमें अष्टमंगलक है। ऊपर कौन सा है, नीचे 8 मंगलक और बीच में ओंकार। और ये मैंने बोला था सुबह पानी पे रखो, पानी पीते समय, और उसको देख के बोलो ओंकार मध्य सिमंदर समीपे अष्टमंगल समीपे। फिर बोला था अपना नाम लो कि मैं स्वस्थ रहूं, कुरु कुरु स्वाहा। तो हमको ये रोज करना था, आप इसका मतलब करते नहीं। मैं रोज पानी पीती हूँ तो इसको इस तरह करती हूँ और याद करती हूँ अष्टमंगलक को, और इसमें अष्टमंगलक देखती हूँ। तो ये बहुत गलत बात है कि आप
अच्छी बात को, एक छोटी बात को भी आप पकड़े तो बहुत कुछ पा सकते हो, पर केवल सुनने से बहुत मजा नहीं आएगा। खुशियां तो उतनी मिलेगी, पर परमानेंट खुशी आपको कैसे मिलेगी? मुझे बताइए, आप परमानेंट खुशी आपको कैसे मिलेगी अगर इस तरह आप ये जो पकड़नी है बात उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हो? तो फिर बड़ी मतलब मुश्किल हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले एपिसोड में मैंने ये भी कहा था, कान पकड़ने से कुछ नहीं होता है सुचिता जी, कान पकड़ेंगे तो ठीक है, कान ठीक हो जाएगा, परंतु जो बात है कोई बात नहीं है। पर मैंने एक विवान मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। पहले एपिसोड में और कई एपिसोड में मैंने रिपीट भी किया है कि डायरी रखो, रोज रात को लिखो आज दिन भर में मैंने क्या गलती की, या तो आज किस पॉइंट से मुझे खुशी मिली। तो कितने लोग हैं कि भाई डायरी लिख रहे हो, रोज नोन कर रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। आत्मनिरीक्षण नहीं करोगे, आत्म परीक्षण नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? मुझे बताओ। कितने लोग डायरी रख रहे हो? मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मैं थोड़ा हर ट्राई। रोज एरिया यस। वही का सूत्र पढ़ के सोती हूँ। है। मैं हर रोज एरिया वहीम का सूत्र पढ़ के सोती हूँ कि अगर छोटा मोटा भी कोई हो जाए तो यहीं पे ही ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। पर उसमें क्या है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर 4 हार्मोन से हमारे यहाँ 4 ऐसे हार्मोन से कि जो हैप्पी होम क्रिएट करते हैं। तो एक ऐसा है कि एक लक्ष्य रखो और वो लक्ष्य पूरा होते ही खुश हो जाओगे आप। तो आपको रात को लिखना है कि कल मैं ये करने वाली हूँ, और फिर वो लिख के दूसरे दिन वो करो, तो आपका ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स तैयार। मैंने हैप्पी हार्मोन्स तैयार होने के लिए बहुत कुछ बताया है। 4 हैप्पी हार्मोन्स किसको याद है? चारों के चारों किसको याद है? चारों के पॉइंट्स किसको याद है? कि हाँ, शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट्स है। कितने लोगों को अभी जब आपको इतना सा याद नहीं रहा एक, तो 4 हार्मोन्स कहाँ से याद आएंगे? क्यों? हाँ, 4 हार्मोन्स। सोचिए कितनी बड़ी बात बताई थी मैंने। ये सुचिता जी कुछ बता सकते हो? 4 हार्मोन्स को दिमाग में फिट कर दीजिए कंप्यूटर जैसा। हाँ। यस। डोपामाइन था गोल बनाने के लिए। डोपाइन और इंफोड्रीमियन, इन्फोफिन्स, चल, इंड्रोफिन्स। कोई बात, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। एक बार वापस देख लीजिए कि आपको चारों हार्मोन्स देखने हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है वो डोपामाइन। डोपामाइन है, समरी कर लेती हूँ। अवार्ड है, ये अवार्ड विनर की, ये काम तुमने कर लिया आज, वाह, अवार्ड। बच्चों को हम बोलते हैं ना, तू ये करेगा ना तो मैं ये दूंगी, तो वो बस अवार्ड होता है। दूसरा, पसंद का फूड खाओ, आनंद की अनुभूति होती है और वो हैप्पी हार्मोन्स तैयार होते हैं। दूसरा, रात को लिखो और दूसरे दिन वो एम पूरा करो, कंप्लीट द एम। और दूसरा, सेल्फ सेल्फ केयर करो। मैंने उसके लिए अपना उदाहरण भी दिया था, अभी याद नहीं होगा आपको कि मैं उस टाइम अमेरिका में थी। मैंने कहा मुझे साइकिल चलाने का बहुत मन था, मेरा एम था, मतलब मैंने नक्की किया था मुझे साइकिल चलानी। तो वो पुरानी साइकिल थी, तो बेटे ने साफ की, उसको ऑयलिंग किया, काफी दिन लगे, और एक दिन साइकिल हो गई। तो मैं बस साइकिल पे जाके आई तो मैं इतनी खुश हो गई। पर उसमें मैंने ये भी बताया था कि सब बोल रहे थे मम्मी एज हो गई है, कुछ हो जाएगा, गिर जाओगे। तो मैंने सेल्फ केयर भी की कि धीरे से चलाई, पहले उसी एरिया में सामने चला के देखी, फिर मुझे कितनी खुशी हुई। तो मेरा डोपामाइन में पूरे हैप्पी हार्मोन्स तैयार होते हैं, मैं करती हूँ। दूसरा है ऑक्सीटोनिसिन। ऑक्सीटोनिसिन में क्या होता है? ये जो होता है कि हम सोशल काम करते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था आनंद भाई जी का, कि कितना लोगों से कांटेक्ट करना, ये प्रोग्राम रखना। फिजिकल टच भी होता है इसमें। बच्चा आ गया, उसको एक झपकी दे दी, ये आया तो पीट पीट, वाह बेटा क्या कर रहे हो, कैसे हो, बस छोटा सा फिजिकल टच। एनिमल्स को संभालो, प्राणियों को संभालो, तो ये सब लोगों को हेल्प करो, तो ये हैप्पी हार्मोन्स सोशल से तैयार होते हैं, दूसरे से मिलने से तैयार होते हैं। देन एंडोफ्राइन। एंडोफ्राइन तो सिंपल है, एक्सरसाइज करने से होता है।
ये म्यूजिक सुनने से होता है। इसलिए हमने एक म्यूजिक का भी प्रोग्राम रखा था, मंत्र का भी रखा था। वॉचिंग मूवी, एक पसंद के मूवी देखो और सतत हंसते रहो। और चौथा था सेराटोनिन। सेराटोनिन मूड पर होता है, मूड होता है, इसको मूडी हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये ना कब होता है, अच्छा मूड, सन में बैठो, सूर्य की बात करो, सूर्य का अपने ऊपर पूरे के पूरे प्रकाश पड़े और हम सूर्य को कुछ क्षण देखते रहे, तो सन एक्सपोज से उसको बहुत होता है, नेचर के साथ रहने से होता है। इसीलिए आनंद भाई जी ने एक टॉपिक लिया था, पेड़ पौधे से भी हमें आनंद कैसे मिलता है। और माइंडफुलनेस, तो हर काम करोगे तो उसमें माइंडफुलनेस होना चाहिए। तो चलिए, पीछे बातें के एक बार मैंने रिपीट कर लिए, पर ओ मैडम, सब हो गया। तो अंदर जाना बहुत जरूरी है। अंदर कैसे जाना है, तो अंदर जाना और खुद को जानना, सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को पहचानना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने आप को जानने के लिए क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रेक्षा मेडिटेशन कर रहे हैं। पर कितने लोगों का ध्यान में पूरा मन लगता है, वाह, कितना लोग ऐसे कि भाई कब ध्यान पूरा होगा, कब मैं जाऊंगी, 10 मिनट तो हो गए, अब क्या कर रहा है, घड़ी को देखेंगे ध्यान करते करते। तो कितने लोग हैं कि जो माइंडफुल यानी इन्वॉल्व होके एकदम मस्त ध्यान लगता है। बताइए कि मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। आनंद भाई जी का तो लगता ही है, आनंद भाई जी तो एक्सपर्ट है। और उनका अभी बीमार थे तो मैं बोली क्या करते हो, तो बोले बस ध्यान करता हूँ, ये करता हूँ। तो वो तो होता ही है। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक क्लास लेने वाली हूँ, वो आज मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैंने एक क्लास की है और बहुत अच्छी क्लास है। तो प्रेक्षा ध्यान में ये है, वो श्वास को देखना है, सबसे बड़ी बात है श्वास को देखना है। परंतु केवल श्वास को देखना नहीं, तो इसमें दूसरा प्रकार है, और जो प्रकार का नाम है उस प्रकार का नाम है समताल श्वास प्रेक्षण। समताल श्वास प्रेक्षण। तो हमें ये जानना है कि समताल श्वास क्या होता है, वो कैसे करते हैं, वो क्यों करना चाहिए। बहुत बढ़िया है। और इसका मैं पूरा सेशन अगले क्लास में लूँ। अभी केवल अपन इंट्रोडक्टरी उस पर बात करते हैं और थोड़ा सा उसका प्रयोग करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एक कविता मैंने देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो भी इसी पे है। देखो, खुद को जानने का तरीका सबसे पहला तो है, खुद को जानना है तो खुद को समय दो। पूरे दिन परिवार में मत रखो, ये कोई साथ में आने वाला नहीं है, साथ में तो आत्मा आने वाली, उसके लिए टाइम दो, उससे बात करो, उसका आत्मनिरीक्षण करो, कितने कषाय हैं, कितने कषाय निकल गए हैं। तो अपने आप को जानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि खुद को समय नहीं देते, इतना व्यस्त रहते कि अपने आप को देखने का, अपने आप को जानने का समय ही नहीं मिलता। तो दिनचर्या में एक आधा घंटा 10 मिनट ऐसे रखो कि केवल अपने आप को देखना है। तो अपने आप को देखने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे बड़ी बात ये, एक बात आपको करनी है। एक कविता के साथ मैं ये बात भी बताती हूँ आपको कि एक छोटी सी कविता भी पढ़ी थी मैंने, शायद यहाँ सूट हो सकती है। रहना है तो ढूंढो खुशी, खुश रहना है, क्या करना है, खुश रहना है तो ढूंढो खुशी। क्या चाहिए आपको, खुशी चाहिए ना, खुश रहना है तो ढूंढो खुशी। वो तो तेरे अंदर है, वो तो जो तेरे अंदर है। कुछ पल खुद के साथ बिताना ना, कुछ पल खुद के साथ बिताना ना, तलाश ले खुद को, तलाश ले खुद। क्यों भटकते हो बाहरी दुनिया में, क्यों भटकते हो बाहरी दुनिया में, क्यों गैरों से उम्मीद लगा के बैठे हो, क्यों गैरों से उम्मीद लगाए बैठे हो, क्यों हर घाव मिले हैं जहां वही मरहम ढूंढने जा रहे। जिसने घाव दिए है पहले कुछ दिन भूल जाए, फिर उन्हीं से अपेक्षा करते हो, जिन्होंने घाव दिए उन्हीं से मरहम अपेक्षा करते हो। तो रब भी तेरे अंदर है, आत्मा भी तेरे अंदर है, परमात्मा भी तेरे अंदर है। तो खुद पर यकीन करके देख लेना एक बार, जिस पल तुमने खुद से प्यार किया, जिस पल तुमने खुद से प्यार किया,
खुद को समय दिया, अपने आप को देखा, वह पल खुदा की बंदगी से कम नहीं होगा, वो क्षण खुदा की बंदगी से कम नहीं होगा। खुश रहना है तो ढूंढ खुशी, वो खुशी जो तेरे अंदर है, वो खुशी जो तेरे अंदर है। कैसा लगा? ओ ओम मत आराम। मजा आया कि नहीं आया? हाथ तो करो कम से कम, वाह 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 तो करो कम से कम। हाँ, तो अभी मैं बात कर रही हूँ समताल श्वास परीक्षण। तो आप कहेंगे हम तो दीर्घ श्वास परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा ध्यान में है ना, दीर्घ श्वास परीक्षा। ये समताल श्वास परीक्षा क्या है? तो जिन जिन को समताल श्वास परीक्षा जानना है, उन सबको ध्यान से सुनो, मैं एकदम व्यवस्थित बता रही हूँ। प्रेक्षा ध्यान का ऐप डाउनलोड करता है, सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान का ऐप डाउनलोड करता है। कितने लोगों के पास प्रेक्षा ध्यान का ऐप डाउनलोड किया हुआ है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, तो आप बहुत बड़ी, मैंने भी बहुत, मतलब आनंद भाई जी, मुझे जानने के बाद बड़ा दुख हुआ कि हम लोग इस बात को पूरे के पूरे तरह से भूल गए हैं कि ये ऐप जानना क्यों जरूरी है। मैं इसलिए बताती हूँ, मैं फोटो के साथ ही बताती हूँ कि जैसे ही आप प्रेक्षा ध्यान का ऐप स्टार्ट करोगे, एक मिनट, मैं क्या करती हूँ, पहला वाला बंद कर देती हूँ मेरा, और आपको प्रेक्षा ऐप के बारे में थोड़ा बता के फिर अपन प्रेक्षा ऐप। देखो, ये प्रेक्षा ऐप आप डाउन करोगे ना, ये दिखता है क्या आनंद भाई जी? थोड़ा सा ही दिखेगा मुझे लगता है। मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाती हूँ, चलिए, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाती हूँ। तो उसमें एक चीज है जिसको कहते हैं समताल श्वास परीक्षा, वो उसमें दिया है, आपका पूरा रिकॉर्डिंग भी होता है कि आपने रोज क्या किया है। तो उसको जानने के लिए ऐसा है, समताल श्वास है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। बॉक्स में क्या करना है? 5 सेकंड श्वास लेना है, 5 सेकंड अंदर रोकना है, ये मैंने करवाया था भी प्रयोग, और 5 सेकंड छोड़ना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना। तो इस प्रकार ये बॉक्स ब्रीथिंग है। परंतु विशेष क्या है कि हम प्रेक्षा का डाउनलोड करेंगे, और उसमें ये अगर हम करेंगे समताल श्वास प्रेक्षा, तो आप लोगों को क्या होगा कि उससे उससे रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग मतलब आप उसमें 1 मिनट कर सकते हो, 2 मिनट कर सकते हो, 3 मिनट कर सकते हो, तो आपको 10 मिनट रोज करना है। और वो आता है, आवाज आती है श्वास लेने का 5 सेकंड, और अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो उसके 3 स्टेप भी है, एडवांस भी है। तो हमें श्वास ले, अभी हम एक बार प्रयोग करते हैं और देख लेते हैं कि भाई प्रयोग करने से कैसा लगता है, और उसके बाद में ऐप के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, और आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। आनंद भाई जी, 1 मिनट, 1 से 10 मिनट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अशोक जी, 1 मिनट आज करो, कल 2 मिनट करो, परसों 3 मिनट करो। ऐसा एक प्रोजेक्ट भी आया है, 10 दिन का क्लास होता है, वो भी ज्वाइन करो आप। परंतु आप खुद केवल बॉक्स ब्रीदिंग करने में किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्लास की भी आप ऐप पे जाके कर सकते हो। तो अभी मैंने वापस दूसरा, आप सब तैयार हो जाओ, एक बार समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर लेते, टाइम कम है हमारे पास, तो सब रीड के हड्डी सीधी करे। नेक्स्ट टाइम की मैं क्लास आनंद भाई जी इसी पे लूंगी, मंगलवार को। समताल प्रेक्षा क्या होता है, उसका इतिहास क्या है, और इसका क्या बोलते हैं, साइंस क्या है, और इसका अध्यात्म से क्या रिलेटेड है। तो सब श्वास के लिए तैयार हो जाइए, समताल श्वास के लिए सब अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में बैठे। हाथ की मुद्रा करें, हाथ की मुद्रा, हाथ की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें, केवल श्वास को देखें। आनंद भाई जी, फिर दूसरा फोन मैंने बंद किया था, उसको फिर एक बार को होस्ट कर दीजिए, दूसरे फोन को होस्ट कर दीजिए। समताल श्वास परीक्षा के लिए तैयार,
श्वास भरे, 1 2 3 4 5, अंदर रोके, 1 2 3 4 5, छोड़े, 1 2 3 4 5, बाहर रोके, 1 2 3 4 5। उसमें इंग्लिश में इनहेल, श्वास भरना है, 1 2 3 4 5, अंदर रोकना है, 1 2 3 4 5, एक्सेल छोड़ना है, 1 2 3 4 5, बाहर रोके, 1 2 3 4 5। करिए फिर एक बार, श्वास भरे, 1 2 3 4 5, रोके, 1 2 3 4 5, श्वास भरे, 1 2 3 4 5, और रोके, और आंखें खोल के सामने देखिए, आपको दिखेगा प्रेक्षा मेडिटेशन का ये ऐप पे ये पहला पेज आता है। और ये पहला पेज आता है, देखो इसमें ये बॉक्स ब्रीदिंग लिखा है, ये बॉक्स ब्रीदिंग लिखा है, तो सबको ये बॉक्स ब्रीदिंग ओपन करना है। ये बॉक्स ब्रीदिंग आप जब ओपन करेंगे तब आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये थोड़ा सा दिखा, ठीक है, आप देख रहे हो, बराबर दिखा आप सबको? आर यू ओके, अंडरस्टैंड? तो सबको आज ये रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद में जब आप इसको समताल श्वास प्रेक्षा को ओपन करेंगे तो क्या होगा वो मैं बताती हूँ, तो आपको उसको वैसे करना है। तो देखिए, ये मैं समताल श्वास प्रेक्षा का दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये आएगा इस तरह समताल श्वास प्रेक्षा। देखो ऊपर जो है वो मिनट मेरे 0 दिखे, वहां आपको करना है 1 मिनट करना है, तो ऊपर 1 मिनट करना है, और ये स्टार्ट हो जाएगा तब इनहेल एक्सेल सब स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको उस टाइप का ही करना है। मैं देखो आपको वो बंद करके मैं अपने मोबाइल पे आपको करके दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा, तो आपको ये करना है, ठीक है? यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया। मैं इसको बंद कर देती हूँ और आपको एक बार केवल दिखा देती हूँ कि समताल श्वास प्रेक्षा आपको सामने दिख रहा है क्या? दिखता है क्या आनंद भाई जी इसमें? नहीं, स्क्रीन सफेद हो, व्हाइट दिख रहा है। वाइट दिख रहा है, ठीक है। इसमें आवाज तो आएगी, चलो 1 मिनट का मैं लगाती हूँ और सब 1 मिनट कराएंगे, तो इसमें आवाज आएगी, वो आप सुन लो तो पता चलेगा। तो चलिए मैं आवाज के लिए करा, इनहेल, देखिए, हम्म, होल्ड इनसाइड, अभी दिख रहा है। एक्सेल, होल्ड आउटसाइड, इनहेल, श्वास भरे, होल्ड इनसाइड, छोड़े, एक्सेल, होल्ड आउटसाइड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। बस 1 मिनट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिकॉर्ड होता है, आपने 10 मिनट किया तो उसमें रिकॉर्ड होगा कि 10 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, आपका रोज का रिकॉर्ड होगा। और अगर आप 10 मिनट रोज 7 दिन करते हैं तो आपको ब्लू स्टिक मिल जाएगी, एक स्टिक मिलती है। तो उससे इतना अट्रैक्शन बढ़ा है कि अभी पूरा इस बार जो हमारा अधिवेशन हुआ प्रेक्षा ध्यान का, वो समताल श्वास प्रेक्षा पे ही कुमार श्रमण जी ने बहुत सुंदर बताया और उस पर देते हैं। तो मुझे आशा है कि सब लोग
प्रेक्षा ऐप डाउनलोड करेंगे, मुझे हमें इन्फॉर्म करेंगे कि मैंने कर लिया, पर्सनली इन्फॉर्म करो। और बॉक्स ब्रीदिंग करके देखो, 1 मिनट का करके देखो, फिर 2 मिनट का करके देखो, तो उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका मन लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसी में ही फिर मेडिटेशन भी है, और गुरुदेव की आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के आवाज में मेडिटेशन है। मतलब आप कर सकते हो, कायस्वर भी मेडिटेशन भी कभी लगा तो उनके साथ आवाज चालू करो और कायस्वर करके देखो, महाप्रज्ञ जी की आवाज में होगा। और बहुत सारी बातें उसमें है, जो मंगल भावना होती है वो सब कुछ उसमें है। तो आप सबको ये सब सुनना है, बहुत अच्छा है। इसी भाव के साथ मुझे लगता है टाइम बहुत हो गया है, 1 मिनट के लिए अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप बात कर सकते हो। आप विभा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आपने अलका जी, जय जिनेन्द्र सर, आपको भी जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आपने जो ऐप भेजा था मैंने वो डाउनलोड किया है, पर उसमें ये समताल प्रेक्षा का नहीं समझ में आया। पर मैं सुबह जो मंत्र प्रेक्षा में मैं ज्वाइंट हुई हूँ ना, दोपहर को जो होता है उसमें उन्होंने करवाया, तो मैं 3 दिन से कर रही हूँ समताल प्रेक्षा, पर वो 10-10 मिनट का ही है। हाँ तो नहीं, ये कैसे? प्रेक्षा ऐप पे बॉक्स ब्रीदिंग लिखा है, पहले पेज उस पे बॉक्स ब्रीदिंग है और स्क्वायर दिखा है, उसको ओपन करके आप देखिए। मैंने अभी दिखाया था कि भाई हाँ कैसा दिखा होता है। तो आप है ना मेरे, वो बहुत अच्छा है विभाजी आपके लिए। तो 10 मिनट रोज आप करोगे तो क्योंकि जल्दी उसमें ब्लिस्टिक। जो गुरुदेव के प्रवचन है वो तो मैं सुन रही हूँ 3 दिन से, कायोत्सर्ग के 3 दिन से सुन उसमें रही तो हूँ मैं। मंगल भावना वगैरह सब कुछ है इसमें, बहुत सुंदर सुंदर आवाज में, इतनी हाँ, समणियों के आवाज में सारे सूत्र है, मंगल भावना है। देखूंगी अभी। और हाँ पूरा देख लेना और करना। शुरू तो किया है, आपने भेजा था ना ऐप, तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। देखा, विभाजी को भेजा तो उन्होंने ट्राई भी किया। वही तो होता है कि भाई जो बताते हैं वो करे तो उसको फायदा होगा आपको। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद थैंक यू आप। विभाजी। ओम ओमर, उमर। anyone want to ask any question? Otherwise we will go to the end. Yes, Reena, you can talk, Reena. रीना को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए आनंद भाई जी। हाँ, यस जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। यस दीदी बोलो। समताल श्वास जो है ये लेट के भी किया जा सकता है क्या? क्या? जैसे मैं बैठ के तो मैं करती ही हूँ, लेकिन कभी जैसे आप लेट के भी कर सकते हैं इसको हम, हाँ कर सांस को सकते रोक हो। सकते हैं, देखो, सांस से। पॉसिबल है प्रैक्टिकली उतना तो बैठ के करना है, परंतु ऐसा जी लगा कि भाई नींद आ गई है, बहुत थक गए हैं, तो भी सो के भी करो तो फायदा तो होता है। परंतु उस टाइम पैर दोनों अपने पास लो, उसको तड़ागासन बोलते हैं। पैर को एकदम अच्छा सीधा करके मत करो, पैर को दोनों घुटने में मोड़ के रखना है, तड़ागासन बोलते हैं। तो उसमें करोगे तो मतलब मतलब बहुत जरूरी है कि जैसे अभी विभाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनको तो बहुत प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि मैं सो के कर सकती हूँ, तो वो इस परिस्थिति में बस पैर का ध्यान रखना है कि सीधे पैर नहीं होने चाहिए, उसमें थोड़ा पैर मोड़ के करना है। परंतु वो कब जरूरत पड़े तब, हो सके उतना तो बैठ के ही करना है। ठीक है और जी। मिनिमम 10 मिनट रोज होना चाहिए, इतना अपेक्षा है हमारी। और ये क्लास और चलती है, आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, वो भी हम आपको भेजते रहेंगे। ठीक है, मैं ऐप बचपन का लिंक भी मतलब भेज देती हूँ आनंद भाई जी को, आनंद भाई जी ग्रुप में डाल देंगे आप सबके, तो हो जाएगा। ठीक। ठीक। बहुत और सुंदर एक चीज और बोलना चाह रही थी कि बचपन में एबीसी हमने पढ़ी थी ना, एबीसीडी। तो ए से एयर, और बी से ब्रीथिंग, और सी से सर्कुलेशन। तो वाह इसमें सब कुछ मतलब सब कुछ आ जाता है, ऑल इन वन है ये वाला वाह संताल वाह, एक बार सभी वेरी गुड, यस, वेरी गुड, यस। एक दिमाग में रखो, ए से एयर, बी बी से से ब्रीथ, और सी से सर्कुलेशन। दिस इज सर्कुलेशन, बी से सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। जी सर्कुलेशन, ये बी सी बहुत हाँ, अच्छा है, तो बहुत ये सुंदर। ऑल इन वन है ये, मतलब सब कुछ और इसके अंदर आ जाता है। बचपन में ये सीखा है और अभी दिमाग में फिट बैठा है, तो देखो सुचिता जी बचपन की बात उसको याद आ रही है, तो हमें तो लास्ट एपिसोड की भी बात याद नहीं आ रही। चलिए रीना, ये ऐप जरूर करना और मुझे रिपोर्ट देना, पर्सनल भी दोगे तो भी बहुत हैप्पी। ओम और राम। उमर, जय समाधि हिंद, समय जय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। चलो समापन। ये जो रीना जी आपने अभी जो लेट कर श्वास प्रक्रिया
करने की बात कही तो मैं बीच बीच में कहता भी रहता हूँ। मैं जब भी लेटता हूँ दोपहर को या जब भी यार रेस्ट करने के लिए, तो मैं हमेशा लेटे लेटे श्वास परीक्षा करता हूँ। और पेट के ऊपर दोनों हथेलियां रखने के बाद आप श्वास परीक्षा करेंगे तो आपको लगेगा मेरा पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, उसका आपको अनुभूति भी होने लगती है। जैसा कि अलका जी ने बताया, दोनों पैरों को मोड़कर आप लेटकर दोनों हथेलियां पेट पे रख लीजिए, या कोई चीज मोबाइल या किताब पेट पे रख लीजिए और पेट को फुलाते हुए श्वास भरना है। आपको लगे कि पेट फूल रहा है बैलून की तरह, और जब श्वास ले रहे हैं पेट से वापस हवा बाहर निकल रही है, बैलून सिकुड़ रहा है, ऐसी अनुभूति हमें फीलिंग होने लगती है। मैंने कई बार बताया भी था पहले भी अपने सेशन में कि आप लेट कर भी कर सकते हो, और जितनी देर आप रेस्ट करने के लिए लेटते हो दीर्घ श्वास परीक्षा जरूर करें, तो हमारा रेस्ट भी हो जाएगा और साथ में श्वास परीक्षा भी हो जाएगी। मैं भी सोते टाइम करती हूँ। सोते टाइम करना है कि भाई नींद अच्छा आ जाती है, बाकी विचार निकल जाते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सभी का धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करिए। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम हरम